नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। हर शाम 5 बजे की तरह आज हम लोग फिर बात करेंगे किसी ख़ास बात पर। और आज हम लोग बात ये करेंगे कि लखनऊ शहर में, उत्तर प्रदेश का जो राजधानी शहर है, वहाँ पे आज अखबार में मैंने पढ़ा कि 46% जो वृद्ध लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका पूरा टीकाकरण हुआ है। 46%। ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि करीब करीब 9.5-10 महीने हो रहे हैं टीकाकरण को शुरू हुए हुए। भारत में 16 जनवरी 2021 को पहला टीका लगा था। अब अक्टूबर का महीना ख़त्म होने को आ रहा है और अगर आप और टीकाकरण शुरू किससे हुआ था? सबसे पहले शुरू हुआ था स्वास्थ्य कर्मियों से, वृद्ध नागरिकों से, और जिन लोगों पर खतरा ज़्यादा था, जैसे कि पहली पंक्ति के कार्यकर्ता आदि। तो ये बहुत चिंता की बात है कि 9-10 महीने हो रहे हैं, जबकि 9-10 महीने में हमें सारी जनता का, जो पात्र जनता है, उसका टीकाकरण पूरा कर लेना था, जिससे कि इस निश्चित समय अवधि के अंदर कर लेना था, जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी या सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो और उसकी वजह से कोरोना पे बंदिश लगे, ख़त्म हो, अंकुश लगे। और हम लोग सिर्फ जो सबसे प्राथमिक ग्रुप थे, जिसमें सीनियर सिटीजन्स और वृद्ध नागरिक भी थे, उन तक हम सिर्फ 46% तक पहुंच पाए हैं। ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि अब जिन लोगों को जनवरी में लगा था, हो सकता है उनकी जो इम्यूनिटी है उसका स्तर कम हो रहा हो। कुछ जगह से स्टडी आ रही है कि कुछ लोगों का, जिन्हें टीकाकरण लग चुका है, पूरा हो चुका है, उसे कुछ महीने के बाद जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें जो टीके से बचाव है, उसमें क्षमता में थोड़ी सी गिरावट आती है। और अब तो कई देश बूस्टर डोज लगा रहे हैं। अमीर देश तीसरी डोज, बूस्टर डोज लगानी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि वापस टॉप अप हो जाए इम्यूनिटी लेवल। तो अब वो स्थिति आ रही है और अभी आपका करीब 54% बचे हैं। 54% को तो लगा ही नहीं है पूरा टीका। वृद्ध नागरिकों की बात हो रही है, ये सामान्य नागरिक की तो बात ही नहीं हो रही, और अन्य नागरिकों की। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। अगर टीकाकरण हमें पूरा करना है, सबसे प्राथमिक जो ग्रुप थे, जिनको खतरा ज़्यादा है कोविड होने का और उसके भयंकर परिणाम होने का, चाहे वो उम्र से संबंधित हो, वृद्ध से नागरिक हों, या जिन्हें कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि हाइपरटेंशन, जैसे कि हृदय रोग आदि, जो चिन्हित बीमारियां हैं और जिनकी वजह से कोरोना का गंभीर परिणाम होने का खतरा बढ़ जाता है, मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी बीमारियां अगर किसी को हैं, या जो पहली पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन तक को तो 100% हो जाना चाहिए था पहले 2-3 महीने में ही। हम लोग की व्यवस्था चरमरा रही है। ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि अब तो बूस्टर डोज की बात शुरू हो जाएगी और अभी तो हमारी आधी नैया ही पार नहीं हुई है। और इसी समय अवधि में 9-10 महीने में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी आबादी का टीकाकरण कर लिया है। चीन ने जून तक ही 100 करोड़ पूरे कर लिए थे टीकाकरण डोज। अब तो उसमें 250 करोड़ करीब टीकाकरण हो जा रहा है और हमारा 100 करोड़ पहुँचा है। सिंगापुर में 80% आबादी का पूरा टीकाकरण हो चुका था जुलाई अगस्त तक। अमेरिका, कनाडा, यूरोप के अमीर देश, यूरोपियन यूनियन, पूरे का पूरा, अगर आप यूरोपियन यूनियन देख लीजिए, उसके सारे देश मिला लीजिए, उनकी औसत जो टीकाकरण दर है वो 50 से ऊपर है। आधे से ऊपर जनता का पूरा टीकाकरण हो चुका है। तो ये बहुत चिंता की बात है। उम्मीद है कि हम लोग टीकाकरण का दर जल्दी से जल्दी बढ़ाएंगे। भारत सरकार का आशय है कि आगामी 70 दिन में, इस साल के अंत तक, 2021 के अंत तक, पूरे 111 करोड़ लोगों का पूरा टीकाकरण हो जाएगा, जिसका मतलब है 222 करोड़ डोज खुराक मिल चुकी होगी। और ये भी उम्मीद है कि अन्य देशों को भी पूरा टीकाकरण हो जाए, जिससे कि पूरी दुनिया की आबादी का 70% का टीकाकरण हो चुका हो कम से कम, और कोरोना पर पाबंदी लगे। इसी बात के साथ हम लोग आज का सीएनएस दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करेंगे और कल फिर शाम के 5 बजे हम लोग मिलते हैं किसी और बात के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।